ऐसी सजा मिले कि पूरा देश देखे, ताकि आगे से कोई दरिंदा इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने की हिम्मत भी ना करे अमीश भाई। और जो भी एक संगठन इस तरह का बना रहा है उस संगठन को इमीडिएटली रोकना चाहिए। सरकार कैसे रोकेंगे? जब लव जिहाद पे कानून बनता है इस देश के अंदर तो विरोध में आप खड़े होते हैं। जब लव जिहाद के पे कानून बनता है तो देश में आप खड़े होते हैं। प्यार पे पहरा लगाया जा रहा है। बताइए, ये शाहरुख का प्यार था? आतंकवादियों को समर्थन करता है। ये अमानत अली का प्यार था? गली गली कितने अमानत अली संगठन का मैंने सपोर्ट किया? किसने? बताइए, मैंने कौन से कानून जिसके अंदर आतंकवादी इन्वॉल्व है उसका समर्थन किया? कभी नहीं। वारिस पठान कभी नहीं करेगा, देश के गद्दारों का समर्थन कभी नहीं करेगा। अमीश देवगन, याद रखना ये बात। जो इस समय हमने हमेशा से आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों का खंडन किया है अमीश भाई। अरे हम तो पहले वो जो लोग थे जिसने बगदादी को बोला, आईएसआई वाले, आईएसआईएस के बगदादी को बोला जहन्नुम का कुत्ता, डॉग ऑफ हेल, किसने कहा था उसको? हमने खंडन किया और हम बोलते भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि ये रुके। मगर मैं बता रहा हूं ये बढ़ता क्यों है? जब उनको मिठाई खिलाएंगे, हार पिलाएंगे जमानत पे आने के बाद, रेमिशन के बाद, तो दिल खुलता है ना लोगों का। वो नहीं होना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, डर बैठना चाहिए लोगों के दिल में, दिमाग में। आपने लेट ज्वाइन करा है, बिठाओ लोगों को। एक सेकंड, मेरे व्यूअर्स जो इस समय लेट ज्वाइन कर रहे हैं और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, पीपल आर रिएक्टिंग टू दिस स्टोरी। और देखिए, सिर्फ रिएक्ट करने से कुछ नहीं होता। अगले 50 मिनट आप जरूर देखिए जो हम बातें कह रहे हैं, जो हम कार्यक्रम दिखा रहे हैं। हमारा मकसद आपको आगाह करना है। हमारा मकसद इस देश की अखंडता को बनाए रखना है। हमारा मकसद है कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित रहें। लेकिन ये एक नए टाइप का हैवानियत वाला आतंकवाद है जिसके अंदर मारा नहीं जाता, जिसके अंदर प्यार किया जाता है और प्यार के बाद सब कुछ किया जाता है। प्रोफेसर रागी, देखिए अमित जी, लव जिहाद की बात हिंदुओं ने नहीं की थी। लव जिहाद की बात जो है वो केरला में शुरुआत हुई थी, वहां के चर्च ने इसकी शुरुआत की थी, हिंदुओं ने नहीं कहा था। और ये मामला यहाँ के पुलिस ने इंक्वायरी में पाया था। हमें भी लोग बहुत बताते हैं, जब मैं एक इस प्रकार का डिबेट कर रहा था तो केरला से हिंदू महिलाओं ने फोन करके कहा था कि ये रैम्पेंट है, लेकिन इसको न मीडिया, वहाँ की लोकल मीडिया तूल देती है, न ही सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेती है। एक बात। दूसरी बात, ये सवाल सिर्फ यहाँ का नहीं है, अंकिता का नहीं है। मैं आपको पूरा गिनवा सकता हूँ। हजारीबाग में दलित महिलाओं को उठा बैठक करवाना, ये लव जिहाद का जो नेटवर्क है, ये एक जिहाद का हिस्सा है। आपको एक थ्योरेटिकल बात बताना चाहता हूं कि दारुल हरब और दारुल इस्लाम नाम के एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो इस्लाम का शासन जहां नहीं है वहां पर हमको इस्लाम का शासन कायम करना है। ये कैसे हो सकता है? जब आप उनकी डेमोग्राफी को परिवर्तन कर देंगे। आप डेमोग्राफी में कैसे परिवर्तन करेंगे? तो आप जो है वो या तो आपकी जनसंख्या बढ़े या आप उनका धर्मांतरण कराएं। जो स्टोरी इस समय न्यूज़ 18 एक्सपोज कर रहा है, मैं उसी को समर्थन दे रहा हूं। मैं उसी को समर्थन कर रहा हूं। मुझे समर्थन नहीं चाहिए, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। इस दुनिया में एक आतंकी संगठन है अंसारुल बांग्ला नाम का, जो यही सब कुछ करने के लिए बना है। ये पता था आपको इससे पहले? मैं देखिए, मैं इसके बारे में तो नहीं जानता था, लेकिन बांग्लादेश के ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट। आपको नहीं पता था इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। ये टेरर मॉडल के बारे में आपको नहीं? नहीं, बिल्कुल मालूम। और प्रोफेसर रागी जो है वो बहुत वेल रेड आदमी है, मैं इस पूरे पैनल के अंदर। एंड मैं वारिस पठान भी काफी वेल रेड है। किसी को शायद इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि अभी तक किसी ने एक्सपोज ही नहीं किया था। आज जो मैं एक्सपोजे आपके सामने कर रहा हूं, इट इज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी। और ये जो दोनों वारदातें हैं, इसका बड़ा छोटा सा हिस्सा है। ये देखिए सामने जो है, आपको आप जरा समझिए कि जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो रोहिंग्या का बसाना, जो इस ढंग के लव जिहाद का करना, आपको कोई क्या अचानक हो गया है? आप दिल्ली की जनसंख्या डेमोग्राफी आप परिवर्तन एक सेकंड, ये तस्वीर को आप देखिए प्रोफेसर रागी, और मैं दोबारा दिखाता हूं उस तस्वीर को जो शाहरुख पकड़ा गया है। आपको रिपेंट दिख रहा है इस व्यक्ति की शक्ल के ऊपर एक पैसे का? उसको रिपेंट इसलिए नहीं दिखेगा कि उनको ये बताया जा रहा है कि आप दीन के लिए काम कर रहे हैं, और जब आप ये काम दीन के लिए करते हैं तो आपको जन्नत नसीब होगा, वहां 70 हूर की परियां होंगी,
वहां स्वर्ग का ऐसी तस्वीर पेश इनको किया जाता है। ये बेचारे लाचार हैं, इनके पीछे वो लोग हैं। इन्हें काहे बेचारा कह रहे हैं आप? मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि जो इनकी जड़ है आप उस पर नजर रखिए। पॉइंट, ये पॉइंट वो बरगला रहे हैं। वारिस पठान, क्या कवर फायर ओवैसी साहब जैसे लोग देते हैं, कवर फायर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां देती हैं, आरजेडी जैसी पार्टियां देती हैं कवर फायर इस पूरे घटनाक्रम को? नहीं अमीश भाई, गलत इल्जाम है। हम लोग क्यों कवर फायर देंगे इस घटना इल्जाम को? हम लोग कभी भी कवर फायर नहीं देते। हम उनकी तरह नहीं है कि जो बलात्कारी बाहर आ जाए तो उसको फिर मिठाई खिलाते हैं, फूल हार पिनाते हैं। हम उनकी तरह नहीं है कि जो मॉब लिंचिंग करने के बाद जेल में चले जाते हैं, बाहर आने के बाद उनको भाजपा के नेता जाके मिठाई और हार पिनाते हैं। ये तो उनको कवर फायर वो हुआ ना। हम तो खंडन करते, निंदा करते और बोलते भी है ना कि कानून के तहत उनको सजा दो ना। हम तो चाहते हैं कि सजा मिले ऐसे दरिंदों को। हम तो चाहते हैं ना जो भी ऐसे के संगठन अगर इस तरह का कोई बनाए, अमीश भाई तो मुझे नहीं पता है, आपने मुझे बताया अभी चैनल के माध्यम से, तो अगर इस तरह का कोई संगठन बना है तो बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बना हुआ है, बांग्लादेश में भाई, वो बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा है। बोलने से क्या होगा? बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा है। वो बांग्लादेश में भेजो ना वो इंडियन। तो अरे तो मोदी जी को बोलिए बांग्लादेश में फोन करेंगे, आपकी तो सुनते हैं मोदी जी, और बंद कराइए उसको, वहां से बंद कराइए, पोर्टल को बंद कराइए, मानसिकता कैसे बदलेंगे? हर तरफ से उनको कानून बनाया, लव जिहाद का विरोध आप कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? लव जिहाद का कानून का विरोध कौन कौन कर रहा था? हाथ खड़ा करके बता दे, हाथ खड़ा करके बता दे। लव जिहाद के कानून का विरोध कौन कौन कर रहा था? जो असंवैधानिक है। मैं हर वो चीज का विरोध करता हूं जो असंवैधानिक है, जिसमें अरे यहाँ किस संविधान की आप बात कर रहे हैं? यहाँ तो यही इनको पढ़ाया जा रहा है कि जाओ हिंदू लड़कियों के साथ शादी रचाओ और शादी रचा के धर्म परिवर्तन कराओ। अगर हिंदू लड़की ना माने तो उसको जान से मार दो। आप कह रहे हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन देखिए ना संविधान की बात क्या हो रही है। संविधान के अंदर तो किसी पार्क को भी धर्म नहीं दिया जाता, लेकिन इस देश में तो पार्कों का भी धर्म हो गया है, ग्राउंड का भी धर्म हो गया है। ईद का मैदान के ऊपर गणेश चतुर्थी नहीं हो सकती जी। पता नहीं घास मुसलमान हो जाएगी या हिंदू हो जाएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी संविधान में तो नहीं लिखा था ना कि ग्राउंड भी हिंदू मुसलमान होते हैं इस देश के अंदर। इस देश के अंदर ऐसा हुआ है, इस देश के अंदर ऐसा हुआ नहीं हुआ है, और कई जगह ऐसा हुआ है। ईदगाह के मैदान के ऊपर नहीं होगी गणेश चतुर्थी क्योंकि वो ग्राउंड आपका नहीं है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। ये हुआ है। क्या रामलीला ग्राउंड पे कार्यक्रम नहीं होते आमतौर पर इस देश के अंदर? इस देश के अंदर हर चीज को संविधान का जामा पहनाकर हर चीज कर लो। संविधान का एक लिफाफा है, उसमें हर चीज उड़ेल लो और फिर बोलो हम तो संविधान के दायरे में सब कुछ कर रहे हैं। इस देश में ग्राउंड भी हिंदू मुसलमान हो गए हैं जी, ग्राउंड तक हिंदू मुसलमान कर दिए गए हैं। अगर ईदगाह का मैदान है तो वहां गणेश चतुर्थी नहीं हो सकती, लेकिन रामलीला मैदान पे सारे कार्यक्रम हो सकते हैं, होते हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर आगे तक। ऐसा इसलिए होता है अमित जी कि ऐसा इसलिए होता है कि हिंदू सर्वग्राही है, समन्वय हमेशा चाहता है। सवाल मैं बार बार यही उठा रहा हूं, क्या दूसरे तरफ भी ऐसी मानसिकता है क्या? और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दूसरे तरफ ऐसी मानसिकता नहीं है। यदि दोनों तरफ से सामंजस्य होता तो इस प्रकार की चीजें होती ही नहीं। आप धर्मांतरण जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल औजार है, वो कोई आपके हृदय का परिवर्तन नहीं। और गांधी जी ने तो कहा था कि ये व्यवसाय है। वो क्रिश्चियन मिशनरियों के खिलाफ गांधी जी के बेटे को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा लिया था। गांधी जी बहुत दुखी थे इस चीज से लेकर के। अजीज खान, लव जिहाद का विरोध तो आपने भी खूब किया था, आज आपको अफसोस हो रहा है? देखिए अमीश जी, ऐसा है कि जो भी चीजें संविधान के खिलाफ होंगी, संविधान के दायरे में नहीं होंगी, समाजवादी पार्टी उस चीज का विरोध करेगी। अभी ये तमाम बातें जो आप रख रहे हैं कि साहब शाहरुख ने ऐसे किया, अमानत अली ऐसे, भाई ये कानून के दुश्मन है। ये लोग ये कानून के दुश्मन है। इनको जितनी सख्त सजा हो पाए उतनी सख्त सजा इनको मिलनी चाहिए। पहली बात, ये कानून का मसला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इस लॉ एंड ऑर्डर के मामले को भी संगीत रागी जी कह रहे थे साहब दीनी मामला है, दीन का। इससे दीन से क्या मतलब है? अगर कोई भी शख्स किसी भी तरीके का अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और वो सजा शाहरुख को मिलनी चाहिए।
वो अमानत अली को मिलनी चाहिए। उसको सजा क्या? बड़ी अच्छी बात बोली। नहीं, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं आप इस तरह की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, बहुत अच्छी बात आपने बोली। उस आदमी, उस व्यक्ति, अजीज भाई आप ही से, अजीज जी आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, अजीज जी आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बोला कि देखिए ये कानूनी मामला है और कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। उन लोगों के खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए जो कवर फायर देते रहे लव जिहाद जैसी वारदातों को, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सर अमीश जी, मैं हाँ ना में जवाब। देखिए, बिल्कुल आपका जवाब मिलना चाहिए। हम उन लोगों की बात नहीं करते जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। आप बताइए कि बिल्किस बानो के साथ किस तरीके से दरिंदगी हुई, उनके परिवार को मार दिया गया और उनके आरोपियों को छोड़ दिया गया, बाइज्जत छोड़ दिया गया और उनका फूलमाला पहनाया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। कठुआ में गैंगरेप हुआ और आज जो बैठे हैं लोग, जो टीवी चैनलों पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके मंत्री, उनके विधायक बाकायदे यात्रा निकालते हैं। अरे साहब, ये है महिलाओं का अपमान, महिलाओं का सम्मान। ये महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये महिलाओं का अपमान है और इससे आपकी मानसिकता पता चलती है। मैं समाजवादी पार्टी का आदमी हूं और समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती है। नहीं, ये कभी भी सामाजिक न्याय, किसी भी सामाजिक न्याय बड़ा कभी भी विडंबना है सामाजिक न्याय की, इस सामाजिक न्याय की बड़ी विडंबना। एक सेकंड अमीश भाई है जो, एक सेकंड, सूरजपाल सिंह अम्मू बोले फिर आप बोलिए। दो छोटी सी टिप्पणी, अभी तक आए नहीं है वो चर्चा में, आए नहीं है। एक सेकंड, आपको मैं आगे मौका दूंगा। सूरजपाल सिंह अम्मू, रिस्पॉन्ड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दुमका की बेटी अंकिता सिंह हो, चाहे खैबर पख्तून के अंदर पाकिस्तान के अंदर सिखों की बेटी का धर्म परिवर्तन हो, या वो दिल्ली की बेटी हो, चाहे बिल्किस बानो जो भी है, वो भी हमारी हिंदुस्तान की बेटी थी। जिस प्रकार की हरकतें लोग करते हैं, इन लोगों के खिलाफ जो 3 मेरे मित्र बैठे हैं, चाहे वारिस पठान भाई हो, अजीज हो और एक और जनाब बैठे हैं स्कॉलर यहाँ पर, उन तीनों को मैं एक तरह अनुरोध करूंगा, यह विषय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बेटी का नहीं है, हिंदुस्तान की बेटी हम सब की बेटी है। आपकी बेटी में और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं है, परंतु जो दरिंदगी हो रही है, जिस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, अंकिता को जिंदा जला दिया और बेशर्मी से वो शाहरुख कैसे निकल रहा है और बॉलीवुड का शाहरुख खान चुप है, इस बात का मुझे दुख है। आमिर खान चुप है, इस बात का मुझे दुख है। दिल्ली के अंदर सरेआम एक 15 साल की बेटी को गोली मार दी जाती है, किसको दुख नहीं हो वारिस भाई? हमें दुख हुआ बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, बिल्किस बानो के जो साथ जो जुल्म हुआ उसका हमने कभी समर्थन नहीं किया, ना ही करेंगे जीवन में। ऐसे लोगों को तो सरेआम गोली मार देनी चाहिए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, अगर AIMIM के चीफ ओवैसी साहब अंकिता के लिए भी 2 शब्द बोल देते तो हमारे मन को ये रहता कि हाँ, ओवैसी साहब ने भी 2 शब्द बोले। अगर ये जामिया मिलिया के प्रोफेसर बैठे मेरे मित्र हैं, अगर ये 2 शब्द बोल देते तो अच्छा लगता। अजीज साहब, आपके समाजवादी पार्टी के नेता अगर बोल देते ना झारखंड की बेटी के ऊपर या दिल्ली की बेटी को, अच्छा लगता। यहां पर बेटियों में कोई भी पक्षपात नहीं करेगा, ना मैं हूं, ना मैं करूंगा, ना वारिस करेगा, ना कोई और करेगा। परंतु जिस प्रकार की शिक्षा, ये अंसार उल बंगला, ये कौन से ये किसके संरक्षण में पल रहा है ये संगठन, इसको कौन सपोर्ट कर रहे हैं? अगर मदरसों की आज इंक्वायरी हो रही है, चेकिंग हो रही है, सबको चिंता है, परंतु देश की बेटियों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, सरेआम तेल डालकर जलाया जा रहा है। और किन लोगों के द्वारा जलाया जा रहा है? 18-18, 20-20, 22-22 साल के बच्चे हैं। वारिस भाई, सोचना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं रोका गया तो देश के अंदर ये बहुत बड़ा ये बीमारी है, रोग है। बिल्कुल, हम बिल्किस बानो को हिंदुस्तान की बेटी कहते हैं। हम उस बच्ची के साथ जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने हरकतें की, बच्चे को मारा। ओके, अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीज खान, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार।